सपना चौधरी वाला मामला भी काफी बड़ा हुआ और उसमें तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी। कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का हिस्सा मैं कहाँ हूँ। तो वीडियो बना के भी आपने चैलेंज करते हो नजर आते कि मैम जो किसी का जो चबूतरा है उड़ा आजा भाई देख लेंगे, तो उसका की मेरी जो पोस्ट है वो आज भी जो की त्यो है, ना ही तो मैंने डिलीट की है, ना ही मैंने उसको चेंज किया है। शर्मा है जो सिंगर हैं, उन्होंने भी कमेंट करके लिख दिया था लाडले कमा के खा ले। शाम के बाद वो थोड़ा अलग मूड में हो जाते हैं, लिख देते हैं। गाने भी बनाए हैं, 10 से ज्यादा हरियाणवी गाने हैं। तर्ज पुरानी फेमस गाना है बाप तो बाप रहेगा, मारी पोयम सॉन्ग, समाज सेवी से राजनेता बने, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी है, किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे। और एक और नाम है वो चुपता हुआ, इंटरनेशनल भाती भी कह देते हैं आपसे। आजकल लोग जो आपके विरोधी हैं कि इतने भात भरे हैं, हर शिकारा ने इतने भात भरे हैं कि इंटरनेशनल भाती हो गया है। सर जी चुप ना, शायद आपके लिए होगा, मेरे लिए प्राउड वाली फीलिंग है। इंटरनेशनल भाती मेरे लिए कोई इसमें बुरी फीलिंग नहीं है। ये लड़कियां बैठी हैं, अगर मैं इनको बहन बोलता हूँ, ये मुझे भाई समझती, तो इसमें गलत क्या है। आजकल के जो यूथ है, युवा हैं, वो टीवी देख देख के एक अलग दिशा में जा रहे हैं। अगर कोई लड़की उनको भाई बोल देती है तो शायद उनको चुभन होती होगी। आप उस टाइटल को लेते हो इंटरनेशनल भाती? मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर, जो मर्जी बोल दो, क्योंकि विरोध मैंने इतना झेला है, हरियाणा के अंदर शायद ही किसी ने झेला होगा। जो डांडा न्योली वाला है उसने तो गाना बना दिया। क्या गाना है परविंदर? एक बार मैं परविंदर को बताएगा लाइन, फिर शुरू करता हूँ। और गाना भी इतना बड़ा बना दिया ना आपकी एक एक लाइन के साथ, इतनी जो रील्स और मीम चलते हैं अपनी। परविंदर क्या है वो? हर्ष भाई, पहले आपकी शुरुआत हुई रागनी वाले स्टेज पे, और उसके बाद फिर आपने गाने बनाने शुरू करे, गाने बनाए, काफी कलाकारों के साथ भी काम किया। तो ढांडा नोली वाला जानते हो गया, हरियाणवी आर्टिस्ट है, तो उनने एक गाना बनाया था ट्रू, और उसका मैं अगर आप सर्च करें ना चिक्कारा, तो आपका नाम आवा है। लाइन के है उसकी लाइन में आपने बताऊं, गरीब की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किलो चून देकर मुंह पे कैमरा नहीं लाना चाहिए, मर्दा की जंग बीवी बच्चा पे नहीं आना चाहिए, तेरा अच्छा करे तेरे जुड़ेगा जरूर, छोरी ब्याह करो बात नहीं करना। दे दो जवाब, क्या कहना है इसके ऊपर? देखो, एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो परविंदर हमारा भाई है, वैसे तो बहुत प्यारा भाई है कैमरे के पीछे, लेकिन कैमरे के सामने हमारा विरोधी रहा है, ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाता रहता है। आज से नहीं, आप पत्रकार साहब 10 साल से हमारे विरोधी रहे हैं। और अब बात आती डांडा न्योली वाले भाई की, अच्छा कलाकार है, अच्छा काम कर रहा है, और उसने जो भी सोच समझ के जो लाइन बनाई है, शायद वो अच्छा होगा, हम गलत होंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, उसने जो कहा किलो चून देकर माइक नहीं अड़ाना चाहिए, पहली बात तो मैंने किसी को किलो चून या इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी की नहीं है। जो ब्याह की उसने बात करी, मैं भाई को चैलेंज करता हूँ ऑन कैमरा, 1000 से ज़्यादा बहन बेटियों की हमने शादियाँ करवाई हैं। वे शादियाँ किसी के कारण से करवाई हूँ, किसी दूसरे की जेब से 10 रुपये सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपको जानता नहीं है, निकालना बहुत बड़ी बात होती है। मैं भाई को ये बोलता हूँ, मैं भाई को पे प्राउड फील करूँगा, आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, 50 छोरिया का ब्याह करा के दिखा दो, पर्दे के पीछे एक भी पोस्ट मत डालना, किसी के सामने कैमरा मत लेना, खाली यही है बता देना डिटेल की 50 लड़कियां मन में आई हैं। देखो, आप किसी के बारे में कोई बात मारते हो और बात पूरी करते हो, उन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। बात मारना छोटी बात होगी, हम यहाँ बैठ के अब बात कर दे अमिताभ बच्चन की, सनी देओल की, वो कहाँ है, हम कहाँ है, लेवल देखना चाहिए। तो भाई ने जो बात मारी है उसका काम था गाने को पूरा करना, ना मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना चाहता। मैं तो कल सुबह भी भाई के नाम लिया डांडा, इसके गाने पे रील गिर रखी है, और रात को मेरे हिसाब से केडी अपना भाई है, केडी के पे गिर रखी है। आप आना, कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं, कंट्रोवर्सी ये स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ट्रेंड तो नहीं हो गया हरियाणा में? देख रहा हूँ पंजाबी सिंगर्स में भी चल रहा है, पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, फिर दोनों साथ मिल जाते हैं। पहले तो लड़ाई सी दिखाएंगे और बाद में फिर पैचअप हो जाएगा, राजीनामा हो जाएगा। भाई साहब, पहले इनकम देखी जाती थी, लड़का कमाता क्या है, सरकारी नौकरी करता है। आजकल पता क्या देखा जाता है, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, रील कितनी चलती है, व्यू कितने आते हैं। ऐसे ही होता है क्या? बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, होता है ऐसे? एग्री कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक एक्सटेंड में वो फेक लड़ाई भी बनानी पड़ती है क्या? अब ये भाई है, ये बहन है, ये 4-5 लाइव आके हर शिकारा को कुछ भी अब शब्द बोलने लग जाए, थोड़े दिन बाद ये मशहूर हो जाएंगे, मेरे साथ ही मिलेंगे, मेरे के साथ ही भाई के साथ समझौता हो गया। तो ये कंट्रोवर्सी जो है ना, स्क्रिप्टेड है। ये मेरा मानना ये है, लोगों ने अपने करियर में बूम लाने के लिए अपने आप इसकी योजना बनाते हैं। कुछ ऐसी होती है 5%।
शायद नहीं बनाई है, मेरे पे लोगों ने बनाई है। सोच लो, नहीं बनाई है, पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं मैं। कोई दिक्कत ही नहीं सर, बॉबी खुली किताब। कटारिया से आपकी हुई, ओकेंद्र राणा से आपकी हुई, नितिन डबास से हुई, और इसके अलावा जो लिस्ट में, चलो हनुमान बेनीवाल के लिए तो आप प्रचार करने गए थे, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये 3-4 जो कंट्रोवर्सी हैं, और महम वाला, सपना चौधरी वाला मामला भी काफी बड़ा हुआ, और उसमें तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी। क्या करें सर, कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का हिस्सा मैं कहा हूँ। बॉबी कटारिया, उपेंद्र राणा, नितिन डबास, और जो उनके जो पति देव है, क्या नाम है, वीर साहू वाले, मैं ओपन चैलेंज हो रहे, मैं गाड़ी लेके पहुंच रहा हूँ, तू गाड़ी लेके पहुंच। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? परमिंदर हुआ नहीं डिजिटल था। प्लेटफॉर्म पे काफी चर्चा का विषय जो है वो रहा था। और वीर साहू की अगर हम बात करें, सपना चौधरी के पति हैं, तो वे वीडियो बना के भी आपने चैलेंज करते हुए नजर आते कि मैम जो किसी का जो चबूतरा है उड़ा आजा भाई देख लेंगे, तो उसका की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास खबर पहुंचती है, उनकी जो सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है। सबसे पहली बात करते हैं बॉबी कटारिया की। बॉबी कटारिया के साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। एक वो बहुत ज़्यादा है ना, जो पुलिस प्रशासन के बारे में अनाप शनाप बोलते थे। पुलिस प्रशासन एक ऐसी चीज़ होती है, शायद हिंदुस्तान के अंदर पुलिस को हम आधे घंटे तक हटा देना, बाहुबली आदमी गरीब आदमी को उसी टाइम खा जाएगा। कोई भी आदमी सुरक्षित तभी महसूस करता है जब पुलिस रोडों के ऊपर खड़ी हो। सिर्फ उस चीज़ को लेके मैंने उसके लिए बोला था कि आप जिस चीज़ का मजाक बना रहे हो वो गलत है। उसके बाद नंबर आता है, ये आपने जो 2-3 नाम लिए, इनसे तो आज तक कोई लेना देना है नहीं। इनको मशहूर होना था, मशहूर होना, राणा, नितिन डबास, आज तक कोई बात ही नहीं है, मुलाकात भी नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात ही हो। क्या हुआ, 1-2 बार चलते। मासूम शर्मा हैं जो सिंगर हैं, उन्होंने भी कमेंट करके लिख दिया था, लाडले कमा के खा ले, कमावे कैसे है, कुछ शायद ऐसे ही पूछा था। और अमित सैनी रोहतकिया, खाली ये नहीं है विरोधी है, अमित सैनी रोहतकिया बढ़िया सिंगर आजकल चल रहा है। ये कब से विरोधी हो गया मेरा? रिसर्च ठीक है मेरी जी, आपका दोस्त। मासूम भी मेरा दोस्त, अच्छा भाई है। कमेंट लिख दिया था कभी आपके लेकर? अरे सर, शाम के बाद वो थोड़ा अलग मूड में हो जाते हैं, लिख देते हैं, तो कमेंट का जवाब कमेंट से दे दिया, इसमें क्या गलती है? आप सारे जो लाइव है सूफी करते हैं क्या सर? आप जो जितने भी लाइव करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, सारे सूफी रहा कर कि आप भी किसी इन्फ्लुएंस में आ जाओ शाम हुए होते ही? सर जी, मेरे जीवन में मैंने आज तक किसी भी नशे के टेस्ट का नहीं पता। जी हाँ। सिर्फ अगर मैं किसी चीज को नशा समझता हूँ तो चाय, वो मैंने अभी पीनी शुरू की है लगभग 8 साल से, शादी के बाद से। तो मासूम शर्मा से कोई विवाद नहीं है आपका, सिंगर जो है? 1% भी नहीं सर। कमेंट आपकी किसी पोस्ट पे लिख दिया? मेरा विवाद किसी के साथ भी नहीं है। जो आप अभी वो सपना वाली बात कर रहे थे, वीर साहब वाली बातें कर रहे थे, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, मैंने सिर्फ एक पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट ये थी, वीर साहू को पिता बनने पर, सपना चौधरी को मां बनने पर आरएस चिकारा की तरफ से हार्दिक बधाई। अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का संविधान अगर आप पढ़ोगे, उसके अंदर कहीं तो कहीं कोई भी ऐसी धारा नहीं है कि किसी को बधाई देने पे मुकदमा दर्ज हो जाए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, और ना ही मेरे पास किसी की कॉल आई कि भाई तू आ जा, तेरे लिए समय रख रखा है। वीर साहू जो भी कर रहा था, जिनके लिए आदमी इकट्ठे कर रहा था, कहां से आ गया? ये गिरफ्तारी हुई है, तो आप उस पोस्ट को अभी भी चेक कर सकते हो सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि मुकदमा तो मेरे पे दर्ज हुआ, तारीख भुगतता हूं, अभी इस महीने में भी है तारीख, लेकिन मेरी जो पोस्ट है वो आज भी जो की त्यो है। ना ही तो मैंने डिलीट की है, ना ही मैंने उसको चेंज किया है। बुरा क्या लगा? मुकदमा दर्ज होने का कारण सिर्फ एक था। अगर आपको नहीं पता हो तो, आज हाल का तो पता नहीं, सपना चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर की थी। उस वक्त बड़ौदा उपचुनाव चल रहा था। मुझे पता है, शायद मनोज तिवारी साहब के साथ दिल्ली में की थी, और हरियाणा चुनाव से काफी पहले की थी। यहाँ शायद दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई थी उनकी। ये पिछले चुनाव की बात है सर। पिछले चुनाव बड़ौदा उपचुनाव चल रहा था। बड़ौदा उपचुनाव जो है, उसमें ये आपके पत्रकार साहब परविंदर जी मेरा इंटरव्यू भी करके आए थे। वो चुनाव जो हारे बीजेपी, उसमें सबसे ज्यादा जोर उनको हराने के लिए मैंने लगा रखा था, क्योंकि उस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था, हम बीजेपी से काफी नाराज थे। तो जैसे ही आज की डेट में चुनाव हारते हैं, मैंने 6 आंकड़े बता दिए थे। जीतने वाले कैंडिडेट की जीत 12.5 से 15,000 वोटों से होगी। बालू की 12,500। चुनाव मैंने भी कवर किया था। वो चुनाव आपने कवर किया था, तो उस चुनाव का आप तक नहीं पहुंच पाए थे जब मैं। सर जी, वो इस चुनाव का इनाम था ये मुकदमा दर्ज कराना, और कुछ नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, इसके कंधे पे धर के मुकदमा दर्ज करा दिया, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब निपट गया? नहीं, अभी चल रही तारीख। साहू साहब से पैचअप हो गया? मैं जिसके साथ जैसी बिगड़ जाती है, पैचअप क्या करना है?
अमित सैनी रोहतकिया के बारे में क्या कहोगे, कैसा? बड़ा अच्छा भाई है, बड़ा अच्छा सिंगर है, बड़ा अच्छा नाम है। मैं तो ये चाहता हूँ परमात्मा ऐसे ही चढ़ती कला में रखे मेरे भाई को। आपने कहा कि वो भाजपा के इशारे पे अब अमित सैनी की भाजपा से बहुत बढ़िया बनती है और सीएम साहब को तो ये अपना बड़ा भाई बताते हैं, तो अब तो कुछ मदद कर रहे होंगे ना आपकी वो? देखो सर, ऐसे तो मैं आपको बता देता हूँ, गोहाना में मेरे खिलाफ में प्रचार करने के लिए आए थे अमित सैनी भाई। गोहाना में विधानसभा में मेरे विपक्ष में प्रचार करने के लिए आए थे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाईचारा खराब हो गया। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो है हमारे सीएम साहब, उनके साथ उनके पर्सनल रिलेशन है। अब सीएम के साथ आपके पर्सनल रिलेशन हो तो आप उनके साथ क्यों बिगाड़ोगे? भले ही आपका भाईचारा मेरे साथ कितना ही मजबूत हो, तो वो वहाँ अपना भाईचारा नहीं बारे, लेकिन हमारा भाईचारा जो कल था वो ही आज है। बॉलीवुड तक आप चले गए, किसी का क्रेडिट भी खा गए। वो ताऊ लोग जो है ना, बच्चों को नाचते हुए, चलो भाई बहुत लेट कर दिया तुमने, बोलो वो करते थे। तो उनको देख करके ये लाइन आई थी, हट जाता उपाध्याय। विकास स्टार वाली फील ले जाते इसलिए अलग हो गए थे हम। हाँ, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा था बिल्कुल। गन कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। ये जो सबसे बड़े हिट गाने हैं उन गानों में इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है सर। मासूम शर्मा के गानों में भी थोड़ी बदमाशी, दबंगई की जो बात होती है ना, साफ कहता है गा के देख लिए हमने, वो तो गाने चलते ही नहीं है। नहीं, मासूम ही एक ऐसा सिंगर है सर। रामकेश जी नमस्कार। पहला तो धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में पहुंचे। और एक मेरा सवाल ये है कि देखो आपने एक कैसेट का दौर देखा, उस तो पहले सॉन्ग का भी दौर देखा होगा कि लोग जाया करते, फिर सीडी आ गया, आजकल ऑनलाइन आ गया। तो ये फर्क देख के कलाकार ने क्या लगा कि मतलब ये कितना, देखो एक कैसेट भी क्या करती है उस तो पता लग यार था, और आजकल तो आपने व्यू का इसका तो पता लग गया, पेड में भी करते हैं। तो आपने भी कोई ट्रिक अपनाई ऐसी, या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? काम चल रहा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, आपके कैमरे के सामने बैठे कह रहे हूँ, मैंने आज तक 1 रुपए का भी प्रमोशन नहीं लगवाया। मैं जैसा भी हूँ, जितना भी हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल हूँ। अब मैं कितना हूँ ये तो जनता ही जानती है। मेरा परिवार चलता है, मेरे जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मैं बहुत खुश भी हूँ, लेकिन प्रमोशन नहीं। मैंने मतलब प्रमोट अपने आप को ज़्यादा ये मतलब पैसे लगा करके या फिर मेरे गीत को नहीं। जितना लोग सुनते हैं मुझे ओरिजिनल सुनते हैं, और इतना ही मैं चाहता भी हूँ कि मैं ओरिजिनल ही रहूँ। तो उस दौर को आप मिस करते हो जब लोग सॉन्ग सुन जा रहे थे, सॉन्ग यानी कितने कितने लाख लोग पहुंच जा रहे थे, हजारों लोग पहुंच जा रहे थे। आज एक व्यू का जमाना, यूट्यूब पे दिख जाए सब कुछ, और कैसेट का दौर आ रहा था, कितना संघर्ष आ रहा था उस टाइम कलाकार के लिए। देखिए, बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। उस समय की बात बताऊंगा, मैंने वो चीज़ भी जी कर देखी है। हमने बहुत परेशानी पैसे की बहुत ज़्यादा देखी है। उस समय क्या था सर, पैसे बहुत कम मिलते थे। किसी कलाकार के पास, हरियाणा के कलाकार के पास तो अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, और पैसे बिल्कुल ही नहीं थे। स्टेज शो के भी मतलब बहुत कम ही पैसे मिलते थे, इतना नहीं था कि वे बहुत ज़्यादा मिलते थे। लेकिन आज जो आर्टिस्ट अच्छे हैं उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इससे अच्छा काम मुझे ना लगता है। इतने ज़्यादा पैसे हैं, लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इनकम सोर्स इतने ज़्यादा हैं, कई कई जगह से पैसे आते हैं सर। बिल्कुल, आजकल बाउंसर भी रखने लग गए हरियाणा वाले। बाउंसर रखो चाहे ना रखो, वो कोई बात नहीं, चलो वो एक अपना वो बनाने के लिए है। रामकेश जी शुरुआत करे हैं। सबसे पहले आपका गाना आया हट जाता हूँ पाछे ने, ठीक है। शुरू तक लेकर आखिरी तक आप तक वो जुड़ रहा है गाना, आगे भी जुड़ा रहेगा, बहुत हिट रहा है वो। तो सबसे पहले तो बताओ गाना बनाया क्यों कर, फिर उसके बाद ये बताइए कि उस पर विवाद क्यों होया, बॉलीवुड तक आप चले गए, किसी का क्रेडिट भी खा गए, न्यू भी आरोप लागे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये गाना दरअसल क्या है, मैं पहले रागनियाँ लिखता था, और जैसे ही गाने आने शुरू हुए, मैंने पहला एक गीत सुना जो मेरी जान बांगरो, एक गीत सुना डीजे पे चल रहा सर। मुझे ऐसा लगा ये हरियाणवी गीत किस फिल्मी गीतों की तरह आने लगे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मेरे माइंड में ये आया कि ऐसे गीत तो मैं भी लिख सकता हूँ। एक बारात में हम गए हुए थे, जब जहाँ मैंने डीजे पे बजता हूँ, वहीं पे ये गाना मैंने लिखा था, हट जाता हुआ। क्योंकि वो ताऊ लोग जो है ना, बच्चों को नाचते हुए, चलो भाई बहुत लेट कर दिया तुमने, बोलो वो करते थे। तो उनको देख करके ये लाइन आई थी, हट जाता हूँ पाछे न। इसमें आएंगे, इसके विवाद पे अपना सवाल परविंदर आप जारी रखना, लेकिन हट जाता हूँ पाछे ने एक ऐसा गाना था जिससे हरियाणवी गाने को पहली बार डीजे में, शादी मध्य प्रदेश की हो रही है, उत्तर प्रदेश की हो रही है, किसी और राज्य में हो रही है। मेरी टीम के और भी सदस्य हैं जो हरियाणा से बिलोंग नहीं करते, तो चारों बैठे हरियाणा वाले हैं। इसके अलावा जो है वो लोग भी उसी चीज़ से रिकॉग्नाइज करते हैं और कहते हैं कि हरियाणवी गीत या हरियाणवी गाना जो सच में कोई वायरल हुआ, फेमस हुआ, जिसने हरियाणा की एंट्री बॉर्डर तोड़े, यानी कि हरियाणा से बाहर जो निकला, वो हट जाता हूँ पाछे ने था। हाँ, ऐसा
सुनने को मिलता है। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा बड़ा हिट होगा, पर मुझे ये था कि जहाँ जहाँ हरियाणा में लोग सुनते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलेगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा हिट होगा ये तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ और इससे मुझे एक नाम मिला। रामकेश जीवनपुर वाला वो उस एल्बम से निकल के आया, क्योंकि जो विकास, गाना बनाए थे। हाँ उधार भी घर वालों से ही लिए थे, मतलब उधार मान लो उसको, थे तो पैसे इसके हमारे। बारे में देखो मैं डिटेल में जानना चाहूँ, बहुत सारी डिटेल है इसके बारे में, जी, जी। आधी अधूरी। आ जाए बताओ। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इसका म्यूजिक किसने बनाया था? इनका म्यूजिक हमारे गुरुजी हैं सतीश सहगल जी, उन्होंने बनाया है। उन्होंने और भी बहुत सारे, पूरी एल्बम का म्यूजिक ही उन्होंने बनाया था। एल्बम का नाम नया लिफाफा। नया लिफाफा का म्यूजिक गाया करने वाला किसने था? गाया विकास कुमार ने था और लिखा मैंने था उसको पूरा। रिलीज कौन सी कंपनी तो है? रिलीज हुआ था दैया म्यूजिक से। ये फिलहाल में राइट किसके पास है इसकी? राइट मेरे पास ही है, जो मेरे गीत हैं। विकास कुमार एक पॉडकास्ट में कहे हैं कि अच्छा खासा गाने की ऐसी तैसी कर दी, अपना हरियाणा मिस्त्री जी बोले हैं, और बोले अश्लील तरीके से परोसा गया। बॉलीवुड की फिल्म थी वीरे की वेडिंग, साथ के साथ में एक है कि मेरी वोकल भी काट दी, और बोले एक और भी वो आरोप लगा हुआ है, बोला भगवान की सी करनी हुई, गाड़ा फिल्म दोनों लोगों। नहीं वो पता नहीं फ्लॉप है क्या जी, फिर भी उसके मतलब 20-30 करोड़ व्यूज तो आ ही रहे हैं, वो फ्लॉप हुई भी मान सकते हो। इसमें क्या था, वो ये गाना जो फिल्म बना रहे थे वो हमारे रोहतक के ही थे, जो प्रोड्यूसर थे राजेश बख्शी, वो उसके प्रोड्यूसर थे। फिल्म का नाम था वीरे की वेडिंग। तो उसमें वो गीत लिख के मैंने ही दिया था, उन्होंने बोला 2-4 लाइनें ही लिख दे और बदल दियो थोड़ा थोड़ा। इसने वो थोड़ा सा ही बदल के दे दिया। सुनील चौहान जी ने उसको गाया था और उसके राइट मैंने ही उनको दिए थे। उसमें बाद में फिर विकास ने उसके ऊपर केस वगैरह की बात जो आई, क्योंकि विकास का तो वहाँ करना कुछ बनता ही नहीं था, क्योंकि उसके पास तो उसको था ही नहीं कुछ भी। आपके समेत 16 आर्टिस्ट आता है, 5-7 करोड़ का वो नोटिस भेजा था, लीगल नोटिस आया था आपके पास? नहीं मेरे पास क्यों भेजेंगे, क्यों भेजे, कौन भेजेगा? जब विकास उस टाइम पे मीडिया के सामने आया था और ये कहा था कि भाई मेरा क्रेडिट तो देना ही चाहिए था, तो ये हाँ क्रेडिट था विकास का? विकास का तो उसमें सिर्फ इतना ही क्रेडिट हो सकता था कि नीचे लिख देते ये पुराना गाना विकास ने गा रखा है, बस इतना ही हो सकता था, और तो कुछ था नहीं। जो पुराना जो असली गाना है वो विकास ने गा रखा है, इतना लिख देते तो अच्छी बात थी उसके लिए भी, वो भी बड़ी अच्छी बात थी कि भाई उसको लिख देते। अगर उन्होंने नहीं लिखा तो चलो गलत, वो फिर ज़्यादा वो करता तो वो लिख भी देते उसमें, भाई इतना ही था। फिर इसका हुआ क्या? जो ओरिजिनल था वो ज्यादा बड़ा हिट था, या फिर फिल्म में बॉलीवुड में मुंबई पहुंच के उसकी एंट्री होगी तो हट जाता पाछे ने हरियाणा वालों के लिहाज से गाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, या बॉलीवुड में एंट्री के पाछे ज्यादा बड़ा हिट हो गया? नहीं ओरिजिनल से बड़ा हिट तो नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा और वो बड़ा हिट वही है, ओरिजिनल ही। विवाद निपट गए जो परविंदर पूछ रहा हाँ वो निपट गए। हम है पत्रकार, पूरा आपके जीवन परिचय दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्रिलिंग भी होगी। मैंने आपके कई पॉडकास्ट देखे, विकास के भी देखे जी। विकास ये कब है कि भाई जो कुछ भी हमने मिला, रामकेश जी ने मिला, मन ने मिला, वो हट जाता वो पाछे तो मिला। तो बोला सपना चौधरी ने लिया है गाने में, मन ने लिया थे, मतलब पुराना साथी था। देखो तो सपना, एक सवाल और है मेरा, सपना चौधरी भी फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यू कहा है कि FIR किसने कहा है, ये बताएंगे हम। तो आपकी साइड तो भी कुछ वार्निंग वगैरह दी गई थी विकास ने? नहीं विकास ने क्यों वार्निंग दूंगा, मेरा छोटा भाई है, बहुत अच्छा हमारा प्यार है, उसको क्यों दूंगा? हाँ वो अपने सबकी अपनी सोच होती है, कौन मन तो सभी का करता है कि जो तो मैं होता हुए गाने में अच्छी बात भी होती, मेरे लिए तो और भी अच्छी थी अगर मान लो विकास ही उसको दोबारा से गाता। सुनो था आप उसमें कहो हो कि भाई ये गाना हिट होया, जब आप तो लेखक थे और वो सिंगर था, उसने ज्यादा पछाड़े थे, बोला विकास स्टार वाली फील ले जाते इसलिए अलग हो गए थे हम। हाँ वो कहीं ना कहीं मुझे लग गया था बिल्कुल, क्योंकि देखो उस समय ना तो मेरे को ज़्यादा समझ थी, मैं भी नया ही था, बच्चे ही थे हम, विकास तो मेरे से भी छोटा था, तो उसमें स्टार वाली फील थी, मेरे में नहीं थी, क्योंकि मैं तो एक पर्दे पे दिखता भी नहीं था। अब तो आ गई होगी। नहीं अब भी नहीं है सर, अब तो समझ भी आ गई ना, अभी समझ नहीं आ रही। मेरा एक गीत है मनीष के ऊपर लिखा, मेरा नाम और दौलत शोहरत सब का पचती को न्यार है, आजमा ने देख लियो जो मेरी जस्ती को न्यार है। दौलत शोहरत में ईसा नशाना किसी ने पहचाने, अपने आप ने सब तो ऊपर बाकी फद्दू माने, क्योंकि ये अहंकार आ जैसे फिर किसी तरह रचती को न्यार है, आजमा ने देख लियो जो मेरे जस्ती को न्यार है। इन चीज़ा न रोकण या घने ठंडे मन का होश है, जो कर्म पे करे विश्वास और ना भूखा धन का होश है, और जो दुनिया में रहा सदा ही कोई हस्ती को न्यार है, आजमा ने देख लियो जो मेरी जस्ती को न्यार है। गुरु रणबीर सिंह कहे याद आवे जब टेम आखरी आवे, राम केस दे ध्यान कर्म पे ना खामे खा इतरावे, और टेक के खा ले, यह मेहर राम की रोज बरसती को न्यार है। भगवान की कृपा हो जाती कभी कभी, अगर मान लो किसी का कुछ अच्छा काम होता है
तो उसमें भगवान की कृपा होती है। हम अहंकार करने लगते हैं ना, तो ये मान लो फिर हम बहुत बड़े मूर्ख हैं। मूर्ख इंसान की सबसे बड़ी पहचान क्या, वो अहंकार ही मिलेगा अहंकार बस। कौन कर गया अंदर? बहुत लोगों में होता है। मैं इसी पे अभी बस इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब इसका फाइनल क्या है? हट जाता हूँ गाने का जो विवाद था, इतना बड़ा हिट तो है, मैंने कहा कि अक्रॉस मध्य प्रदेश तो बाकी आसपास के राज्यों में भी कहीं ना कहीं हिंदी बेल्ट में तो जरूर पहुंचा, बिहार तक भी और तमाम जगह देखा गया। अब क्या सीन है इसका? और मैं चाहूंगा कि आपके अंदाज में भी दर्शक एक बार इसे सुन पाए। राइट तो आपके पास ही है ना, तो हाँ जी, हाँ जी। कोई इसमें स्ट्राइक भी नहीं कर सकता। नहीं, कोई नहीं कर सकता। हट जाता हूँ पे अब कोई विवाद नहीं है और अच्छा है, वो चीज़ चली गई। मतलब हट जाता हूँ से मेरे को नाम मिला खूब, लेकिन मैं सच बताऊँ तो मैंने है ना ये सोचना ही बंद कर दिया था कि ये गाना मेरा है। वैसे लोगों को तो पता ही है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरा हट जाता हूँ है, तो वो चीज़ मैं सोचना भी नहीं चाहता था। मैंने तो फिर ये सोचा कि मैं अपनी शुरुआत को दोबारा से करूँगा और मैंने किया भी। चीज बहुत है कि हरियाणा को लेके ना भाई, एक तो जाति पे गाने बनाते हैं। जो सिंगर जिस जाति का होगा उस जाति को ग्लोरीफाई करता है, उसकी तारीफ करता है। ये आरोप लगभग हर सिंगर पे लगते हैं। दूसरा ये होता है गन कल्चर को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। ये हरियाणवी में पहले पंजाब की जो इंडस्ट्री है उस पर लगता था आरोप, और अब हरियाणा वाली पे भी लगता है। नशा पत्ता की जो बात की जाती है उसमें जो घर वाला क्या नशा पत्ता कह दें, उसको लेकर भी बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। और इससे तो कोई दिलजीत दोसांझ भी नहीं बच पाए, उनको लेकर भी किसी मीडिया में कमेंटबाजी हो गई कि भाई दारू के बिना को गाना हिट करवाओ। क्या सच है क्या दारू के बिना, गन के बिना, जाति के बिना गाना हिट नहीं होता क्या? जो सबसे बड़े हिट गाने हैं उन गानों में इन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है सर। अपने देश का सबसे बड़ा हिट गाना अपने हरियाणा का ही है। अपने जो देश का सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला गाना है अपने भारत का, वो हरियाणा का गीत है 52 गज का दामन, जो 1 बिलियन नहीं 2 बिलियन हो गया अब तो वो है सबसे। उसमें तो कहीं मतलब कोई दारू नहीं है, कोई वो नहीं, कितना गजब है, फोक है, असली फोक, वो सबसे बड़ा हिट है। ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के बगैर नहीं होता। आप सहारा लेते हो इन चीज़ों का? नहीं सर, मैंने तो कभी मतलब इस तरह के गीत नहीं लिखे, ना कोई कभी मैंने जाति पाति पे नाम ले दूं भैया, अमित सैनी रोहतकिया की जो बात है उसमें कास्ट की या तो नहीं, लेकिन हाँ गन कल्चर का जिक्र जरा बहुत ज़्यादा आता है। मासूम शर्मा का आप जिक्र कर लीजिए, मासूम शर्मा के गानों में भी थोड़ी बदमाशी, दबंगई की जो बात होती है ना, तो वो हरियाणा की इमेज तो पहले लठमार सी बोली एक तो ऐसी होगी अपनी, ऊपर से इमेज ऐसी होगी। चार लिखा हो, कौन सा गाना है वो भाई साहब? आपका भी एक गाना है? मेरा तो फिर जहाँ गाड़ी पे 4 लिखा वो बहुत है, शीशे पर जमींदार लिखा हो। बताऊंगा पर सवाल करूंगा। हाँ जी, तो पहले एक बार थोड़ा 2 लाइन जड़ गाड़ी पे HR लिखा हो, शीशे पे जमींदार लिखा हो, माँ बाबू का प्यार लिखा हो, समझ लियो हरियाणा से। जड़े रागनी मिले बाजती, बेला की मिल जोट बाजती, दामन आली बीर नाचती, समझ लियो हरियाणा से। ये गाना है सर। अब इसका नया वर्जन ये है कि भाई कब्जे के प्लॉट नहीं देखे और आमने सामने के चैलेंज हो रहे हैं गानों में। तो मतलब देख लो, हरियाणा में देख लो, कब्जे के प्लॉट से पहचान हो रही है। आप समझ गए हो कि मैंने किस सिंगर का नाम ले दूं? आप ही बताओ सर, मैं वैसे सुनता भी। देखो सर, हाँ मतलब देखो है तो ये गलत चीज़ है। आप एक जाति पाति को फैलाना भी गलत चीज़ मानता हूँ मैं। हाँ, जाति, अपनी जाति की तारीफ करना भी कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी दूसरी जाति को नीचा अगर दिखाते हो गीत में, वो तो बिल्कुल ही गलत है। और रही गन कल्चर की बात, ये गलत है, मैं गलत मानता हूँ। पर बच्चे और नशा जो है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि गलत असर जिस चीज़ का पड़े वो सारी चीज़ें गलत हैं। पर सारे मेरे अच्छे चाहने वाले हैं, सिंगर सब अच्छे हैं। मैं उनको देखो पर्सनली तौर पे ये भी बोलता हूँ, मैं थोड़ा, और हालांकि वो बदलेंगे भी, ऐसा नहीं है। अभी अच्छे अच्छे गीत गाने लगे, अब आने लगे हैं। तो जहाँ तक मुझे याद है, मुझे करेक्ट कर देगी मेरी टीम ही रिसर्च में, वो तो साफ कहता है गा के देख लिए हमने, वो तो गाने चलते ही नहीं है। शायद मासूम शर्मा बिल्कुल सर, बिल्कुल कह रहा है मजबूरी है हमारी। नहीं, मासूम ही एक ऐसा सिंगर है सर, वो जो भी गाता है वो हिट हो जाता है। मतलब उसमें या खास क्वालिटी है। वो रोमांटिक गीत गाएगा वो भी चलेगा, वो अब ये गन वाले गा रहे ये भी चल रहे हैं, वो मतलब भजन गाता तो उसके भजन भी चलेंगे,
वो हर एक तरह के गीत उसके चलते। केडी और उसके जो सिंह फंस रहे हैं डांडा न्योड़ी वाला के, उनके इस चीज में फंस रहे हैं कि भाई तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में, तू खराब कर रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में। इन दोनों का बड़ा चल रहा होगा, देखा होगा आपने, डिस्ट्रैक्ट भी गाने बना देते एक दूसरे की खुंदक पे, आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है। और यहीं तक सीमित नहीं है, ये बादशाह और जो हनी सिंह है वहां तक भी चल रहा है ट्रेंड। तो वहाँ से ही तो शुरू हुआ ही है। और जहाँ तक इनकी बात है दोनों की, देखो डांडा जो हो वो तो मेरे को कभी आज तक मिला नहीं, मैं उसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। कुलबीर और मैं बहुत दिन इकट्ठे रहे हैं, हाँ केडी, वो हम बहुत ज़्यादा दिन इकट्ठे रहे हैं। कुलबीर एक क्रिएटिव माइंड का लड़का, बहुत ही अच्छा लिखने वाला है वो भी किसी भी तरह के गीत लिख सकता है, उसमें खास क्वालिटी, जो भी लिखेगा बहुत अच्छा लिखेगा। वो अगर मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर लिखेगा तो अच्छा ही लिखेगा और निचोड़ के लिखता है, वो बहुत अच्छा लिखने वाला है। और ये जो कंट्रोवर्सी है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई है तो गलत, पर इतनी ना बढ़े कि भाई जिससे मतलब कोई ऐसी चीज़ बन पावे या फिर आगे बच्चों पे आने वालों पर गलत असर जावे, या फिर लोग बस कंट्रोवर्सी देखने लग जाएं, गानों को भूल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, प्रेम से जब रहेंगे, प्रेम से काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। आप संस्कृति ने बचाने की बात करो सर, क्योंकि आपके गाने में भी झलक है, आपकी जो रागणी गाओ उसमें भी आपकी हरियाणा ने बचा लो भाई कुकरी और कल्चर ने बाहर काट के लेकर आओ, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इससे सीख ले सके। तो आपने क्या लगा कि आपने कोई ऐसी चीज़ आप जो करना चाहते हो या तो आप कर नहीं पा रहे, आपकी करने की अभी भी मंशा है कि मैं उसने जरूर करके जाऊँ आने वाली जनरेशन खातर, जैसे दादा लक्ष्मी चंद ने जो किताबें लिखी हैं, आप भी अच्छा लिखते हैं, तो उस चीज़ ने जोड़ के ना, ताकि जो हरियाणा की संस्कृति ने बचाने खातर तमाम जो सिंगर फील्ड उतर रहे हैं वह सब भी आपका सपोर्ट करें। देखो बात इसी है, कोई स्पेशल जमानू सीधम सीधा न्यू कंदा हो कि मैं जमा संस्कृति बचाना रहा हूँ, ये तो है झूठ। अब मैं न्यू कहने लगूँ कि मैं तो संस्कृति बचाने के लिए आ रहा हूँ, नहीं, मेरा अपना परिवार भी चलता है इससे। पर मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार भी चले, मैं पैसे भी कमाऊँ, लेकिन मैं ये काम करके कमाना चाहता हूँ। मैं वो मतलब उस तरह की चीज़ें करके नहीं कमाना चाहता। मैं संस्कृति की या देशभक्ति की इनसे पैसा ही तो कमाना है, लेकिन मैं इनसे कमाना चाहता हूँ। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाना चाहते हैं, मन नहीं इतना ही बहुत है कि जिससे मेरा काम चल रहा है। अब किसको बहुत ज़्यादा नीड है वो कुछ भी करेगा, कुछ ये वो सब है, लेकिन मन नहीं, इसमें आनंद आ रहा है। और मुझे लगता है कि लोगों को भी आखिरी में मैं ज़्यादा पसंद आऊँगा। आपके लिहाज से मैं अगर पूछूं तो सबसे बढ़िया सिंगर आपके अलावा अभी कौन चल रहा है, और जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं उनमें कौन चल रहा है, उसमें मेल भी बताना, उसमें फीमेल भी बताना, और जो गाने के पूरा कंपोजिशन करना है, डायरेक्टर के तौर पर पूरी फिल्म निकाल कर देनी है, उसमें कौन चल रहा है आपकी पसंद आपके अलावा? सर मेरा मानना ये होता है कि मेरे अलावा सारे ही अच्छे सिंगर हैं। ना मान दो यार, ऐसे थोड़ी सारी बात आपकी फिल्मों में। नहीं सर देखो, मार्केट में भी खेल गए आप बीच बीच का सर, पत्रकार है का सवाल तो हम भी निकालेंगे भाई साहब। मैं नहीं, मेरा अपना मानना ये है जो है ना, क्योंकि आप किसको सुनते हो? चलो अपने अलावा नए में से मैं सभी को सुनता हूँ, सब जितने में, जैसे कुलबीर को सुनता हूँ, केडी को भी सुनता हूँ, मैं अमित सैनी को भी सुन लेता हूँ, मैं दिलेर को भी सुनता हूँ। मैं दिलेर से कह रहे थे उसकी आवाज महिलाओं जैसी है, पतली आवाज। नहीं सर, वो देखा आपको एक बहुत मजाक उड़ाते हैं लोग। नहीं, आपको एक बात और बता, मासूम को खूब सुनता हूँ। आपको एक और बात बता देता हूँ, दिलेर आने वाला बहुत बड़ा स्टार बनेगा, ये अंदर से आवाज़ें आती हैं, क्योंकि अभी तो उसकी उम्र ही क्या है, शुरू करे, और उसको लगन भी ऐसा नहीं वॉइस है क्या उसमें, मतलब हाँ वो कल वही पसंद आ गई लोगों को। अब उसके गाने क्यों सुन रहे हैं लोग, वही पसंद आएगी उसकी, वो जो उसका अंदाज है ना वो सबसे अलग है, वो वही पसंद आएगा लोगों को। दोनों की ऑडियो आपस में हाँ हो जाती है, कोई बात नहीं। मासूम, मैंने बताया, मासूम किसी भी तरह का गीत गाएगा, मासूम कभी फ्लॉप ही नहीं होगा, क्योंकि वो उसके अंदर एक क्रिएटिविटी है उसके अंदर भी। आपको इनसिक्योरिटी नहीं, सबकी खुल के तारीफ कर रहे हो? नहीं, मैं क्यों नहीं करूं, क्योंकि जिसमें लगता है तो करूंगा। मैं सबको सुनता भी हूं, ऐसा नहीं है। स्टेज पर अजय हुड्डा परफॉर्म अच्छी करता है, क्योंकि वो सिंगर तो नहीं है, पर वो एक्टिंग जो करता है वो अच्छी करता है, बहुत बढ़िया। मतलब इतना तो केवरा गान वाला भी मतलब इतना अच्छा नहीं नाच पाता जितना वो बढ़िया नाच है। हाँ वही तो है, वही तो है। नहीं, सिंगर तो नहीं बन सकते, सिंगर तो सिंगर ही रहेगा, लेकिन जो सिंगर है ना उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, मेरा तो ये मानना है। मैं एक है ना बहुत सीरियस मैटर पे आपसे बात करूं। हाँ जी करो। वो है हरियाणा में फुहड़ता। हाँ जी ठीक है, मैं मेरे दादा के टाइम तक राग नहीं सुना, दादा था मेरे तो बताया करते ये राग नहीं, वो भी गया करते, बोले गंदे तो इतने भी गाए। ठीक है, मैं अपने शुरुआत से नाम लूंगा, आपने गुरु का नाम बताया रणवीर बड़वासनिया। हाँ जी ठीक है, मैं एक दिन यूट्यूब पर राग नहीं सुना था, मैंने एकदम से म्यूट करना पड़ा क्योंकि मैं घर पर सुनूंगा। असली तो उनने भी गाए, बिल्कुल। मैं उसने लेकर वहां तक,
फिर आपने एक गाना गाया, मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं। उसमें एक लाइन है, समाज ने बिगाड़ के धर देश है ये, गंदे गाने वाले कलाकार नहीं चाहिए। हाँ जी। उसके बाद मैं बात करूं अमित सनी रोहतकिया की, वो गालियां नॉर्मलाइज करने लगे। देखा होगा एक दो वर्ड ऐसे हैं जिन आप और कह नहीं सकते, वो डीजे पे बाजे हैं। मासूम शर्मा, ठीक है, और भी सही से सिंगर आए, बहुत सारे गए। इबी भी एक चीज और चल रही है, छोरी है वे गाने गावे हैं, कान्ना पर का बाल राखो हो, थार राखो हो। तो मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं कर दिया जो अश्लीलता थी। आप उस चीज ने क्यों नहीं एक्सपेक्ट करने लग रहे कि जो पहले स्टेज पे थे, चाहे वो मीनू चौधरी थी, पासी थी, गंदगी तो उन्होंने भी फैलाई है, हाँ, भी फैलाने लग रहे बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। पहले वाली ठीक थी। पता है वो क्या बताऊं, वो पहले वाली ठीक क्यों थी मैं बताऊंगा। क्योंकि वो एकांत में होती थी, वो बिल्कुल सरेआम नहीं थी, इतना फर्क था। आजकल तो हम जैसे डीजे पे गीत चलाते हैं तो वो पूरा माँ बहन बेटी सब होते हैं, लेकिन ये जो रागनी कंपटीशन होते थे उनमें कभी भी एक भी लेडीज नहीं जाती थी। वो अलग से तो ये दुनिया में चलता आ रहा है, हम बंद कमरे में क्या करते हैं उस बात की अलग बातें हैं सर, लेकिन जमा खुले आम होने लग जाए वो गलत है। सालों से परमिशन दे रखी है, कोठे खुले हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने बिल्कुल आप उस जमीन पर सड़क के ऊपर करोगे तो फिर तो गलत है। मेरा सवाल यो है, एक रागनी थी, दुनिया में तक खो देगा तेरे बैम लगाएगा, ठीक है। हाँ। उसके बाद मासूम शर्मा का एक गाना है डिलीट, प्यार वाली फीलिंग डिलीट मारनी, जब भी मिलेगी तेरा हिट मारनी। तो यो गलत नहीं है, हिंसक नहीं है यो गाना कि भाई किसी का ब्रेकअप हो गया उसकी हिट मार देगा। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ भी तो हो गए नहीं, तो महिला ने गलत कराया होगा तो उसकी सोच है ना, तो उस हिट मार सकते हैं उसे। ईंट के गोली मारते हैं लोग, तो ऐसा नहीं है वो अलग है। ग्लोरीफाई कर सकते हो उसको। सवाल तो हमारा बतौर पत्रकार यही है ना कि इसको ग्लोरीफाई नहीं करना। फिर क्या मैसेज देते हो भाई, इनके फॉलोअर होते हैं। मैं समझ गया मैंने सर। ऐसा बालक है जो 13 साल का 14 साल का है, जो भी स्कूल जा रहा है, उसने दुनिया की जो भी इतना जानकारी नहीं है, उसी की भाषा में उसी की तरह का कोई आदमी को उसने कोई ऐसी बात बताएगा तो उस पर ज्यादा असर नहीं हाँ, ये तो असर पड़े, ये तो मैं कहता ही हूँ। हाँ, मैंने देखो हमारे दादाजी ये कहा करते जगन्नाथ जी कि वो बात कभी मत गाओ जिस अर्थहीन बात हो और जो समाज के ऊपर बुरा प्रभाव डाले, ऐसी चीजें मत गाओ। फंस गए हो आप। अब जो परविंदर ने सवाल किया था वो किया था कि भाई ऐसा रागनियों से चली आ रही है, हाँ हाँ, मैं समझ गया, आज भी चली आ रही है। हाँ। तो ये मजबूरी है, यही तो हम निचोड़ने चालना चाह रहे हैं। आप जैसे एक सभ्य है, आपके गानों में बहुत कम परसेंटेज है परविंदर, ये तो इस पे तो हम चारों के चारों कम से कम एग्री है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने इन चीजों को बढ़ावा नहीं दिया और हम बिल्कुल कैमरा पे आपको मैं कति फंसूं बधाई नहीं दे रहे हैं इस सर, मैं कति नहीं फंसूं। आप मेरे से पूछो जो पूछना है, बिल्कुल फंसूं। हाँ जी, हाँ जी, पूछो। हाँ, आजकल एक की जट्टी होगी। हाँ। अन्नू का मेरी बात हुई है कई सारे शो में उस तरह। ठीक है, ठीक है। अन्नू ने बोले मैं टैग हटाना था रागनी वाला। अच्छा, क्यों हटाना था? किसको? आपने अन्नू का दर्द के साथ वो तो फिर अन्नू से पूछोगे ना, अब ये बात नहीं है। नहीं, मैं आप तब पूछूं कि पहले कुछ ईसा करा करते रागनी कलाकार की, वो एकदम से यूट्यूब पान ला गया। नहीं नहीं, पहले इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भाई रागनी के समय भी फोड़पन हुआ करता था, होता था। उसने रूप बदल लिया। मैं बताता हूँ, होता था रागनी के टाइम में फूडपन होता था, लेकिन वो एकांत में होता था। मैं यही आपको बात बताना चाह रहा था। और ये अब यूट्यूब पे तो अब आने लगे, या फिर अब रागनी को तो सच बताऊं तो अब तो रागनियां सुनने को बहुत कम मिलती हैं। अब आप रागनी सुनते हो, अब रागनी हम तो शुद्धता आ गई है। अब विकास पाथुरिया को आप सुनो, विकास पाथुरिया को सुनोगे ना आप, तो सारे कलाकारों को भूल जाओगे। वो कमाल बात सुनाता है, कमाल ही करता है। कभी उनका इंटरव्यू भी लेना बुलाना, बहुत ही गजब आदमी है। गाली बदमाशी सब कॉमन है कि सारे गानों में आजकल तो। मेरे से तो क्यों को आओ आप, जो ये चीजें चल रही है लोग इनको लाइक करने लग रहे हैं। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू। तो भी दारू वाले की तरफ लोग भागेंगे, दूध कौन पिएगा फिर? बदमाशी भी तो परोसी जाती है। और ये बंदूकों से तो क्या, चाकू से भी दूर रहे, बढ़ावा देंगे तो पड़ेगी। दबंग टाइप में पेश करते हैं तो वो भी मेरे हिसाब से गलत है। अब तो फौजी साहब नई जनरेशन के बारे में भी तो कुछ कहो ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो सब ऐसे है। नई जनरेशन का तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है, आजकल जो है ना हम क्या परोस रहे हैं। मैं तो देखो, मेरी अगर आप सोच लेके चलोगे, मैं फौजी आदमी हूँ और फौजी आदमी बहुत कुछ सोच कर चलता, बड़ी जवाबदारी होती है। मतलब एक जवाबदार प्रेम या फिर देश के प्रति अनुशासन आ जाता है। एक जवाबदार कलाकार अपने आप को समझता हूँ। देखो चीज सारी है, लोग हर तरीके से देखने वाले हैं। अगर कहीं मान ले भगत सिंह का गाना सुन के कुर्बान होने की मतलब वो क्षमता रखते हैं ना, उस प्रेरणा लेके, तो वहाँ हिलन के ठुमके देखने वाले भी हैं। हर तरफ के बंदे हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ, मैं तो गाते समय सोचता हूँ कि भाई मैं अपने गाने के अंदर क्या संदेश दे रहा हूँ, इस गाने के अंदर पब्लिक पे, समाज पे क्या असर पड़ेगा इस गाने का, वो उस हिसाब से मैं गाता हूँ साहब। बाकी कलाकार देखो जो आपने नाम लिए हैं, मासूम शर्मा है, ये लड़का मेरे पास आता था, कई प्रोग्रामों में गया भी है, उस टाइम तक इसका नाम नहीं हुआ था और बड़ी इज्जत भी करता है मेरी। वो जिस प्रकार से गा रहे हैं, लोग उसको लाइक करने लग रहे हैं। वो बिजनेस चल रहे हैं यार, खूब चल रहे हैं गाने भाई। बदमाशी के गाने गाँव हैं, वो भी लोग अलग अलग श्रोता हैं सुनने वाले।
भाई जो सा फोक गाँव है, फोक सुनने वाले अलग कलाकार हैं, मतलब अलग श्रोता हैं। आप अपने अलावा किसी और को सुनना चाहोगे तो किसको सुनते हो? खाली टाइम मिलता हो तो जिसका काम आपको इम्प्रेस करता हो, क्योंकि आप सीनियर हो इन लोगों के, आपने देखा है काम, आपने कहा कि मासूम आपके पास आया करता था जब शुरुआत उसने अपने करियर की करी होगी, तो आप किसने सुनना पसंद करे हो? मैं तो साहब देखो अपने हिसाब से देखो जो आजकल के कलाकार ये गा रहे हैं, हम सारे गाँव हम तो एक अलग गायक की अपने हिसाब की गाने लग रही हैं तो देखने लग रही हैं। मैं तो जब भी कभी खाली टाइम अपना, असल में तो टाइम ही से ऐसा लिखड़ा है, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपने बताया था मैं उड़े भी रिस्क रखूँ बच्चा में, और पॉलिटिकल में भी, जैसे मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मेरे जिला परिषद कैथल का, तो मैंने टाइम कम निकल पावा। जितना भी टाइम निकला मैं तो सब पुरानी से पुरानी चीज़ें सर्च करता हूँ। जैसे अपने हरियाणवी फिल्में पहली कब बनी थी, आपका दिल उधर लगा है? मेरा वहीं लगता है, उन्हीं गाने में लगता है। और आज भी मान लिया हम उन चीज़ों को देखते हैं ना तो वहीं खो जाते हैं कि क्या मेरा हरियाणा था, आज हम कहाँ जाने लग रहे हैं। वो चीज़ें देख के लाइक करके होती है, उनमें से मैं कुछ पकड़ता हूँ, उनमें से कुछ पकड़ के आगे लाने की कोशिश करता हूँ मैं। वो चीज़ें जो है, अमित सैनी कैसे गा रहा है आजकल? अमित सैनी ठीक गा रहा है, अमित सैनी बढ़िया गा रहा है, अच्छा गा रहा है, लोग लाइक करने लग रहे हैं उसने। देखो वो चीज़ क्या है कि हम मान ले क्या गा रहे हैं, हमारा हम प्रेजेंटेशन क्या दे रहे हैं, असर क्या पड़ने लग रहा है, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर न्यू देखा जाए तो लोग लाइक करें तो यूथ है भाई। अब देखो आप एक सोचने की बात है साहब, कुछ मर्जी परोस दो लोगों ने, तो वही बात है। गाली बदमाशी सब कॉमन है कि सारे गानों में आजकल? तो देखो मेरी बात सुनो जी, मैं तो क्या बोल लूँ, मेरे से तो क्यों हो आप। जो ये चीज़ें चल रही है लोग इनको लाइक करने लग रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं इस चीज़ के बारे में, हम तो अपनी जवाबदारी है भाई, हम क्या गाने लग रहे हैं और वो कलाकार क्या गा रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर मान ले मैं यहाँ दूध पियाने लग जाऊँ किसी को, मीठा करके दूध पियेंगे काजू वाला, लोग बोलेंगे बड़ा अच्छा भाई फौजी साहब बड़ी सेवा कर रहे हैं। अगर साइड में आपकी दारू की पेटी लेकर बैठ जाएगा कोई, बोलेगा भाई दूध वाले दूध पियो, दारू वाले दारू पियो, तो भाई प्रमोट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई दारू वाले की तरफ लोग भागेंगे, दूध कौन पिएगा फिर। लेकिन जब तक वो दारू नहीं परोसी थी, जब तक लोग दूध में राजी थे, बड़ी बिडाई होने लग रही थी। तो सब परोसने के ऊपर बात है, जो परोसेंगे तो भाई उसके साथ ही वो फिर क्या चीज़ चल। बदमाशी भी तो परोसी जाती है, जाति भी प्रमोट की जाती है अपनी अपनी या दूसरे। तो सुनो मेरी बात सुनो, देखो हम तो फौजी आदमी हैं और आर्मी के अंदर हम तो ये नहीं पता। नहीं बात कर रहा, मैं आपके ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, आपको एज ए सीनियर पूछ रहा हूँ, उस पर कमेंट कर। अपनी सोच आपको बताने लग रहे हो ना। देखो बदमाशी मान लिया, सोच लिया जाए, आप कभी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा बदमाश बने, आप तो ये चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई करे और ये बंदूकों से तो क्या चाकू से भी दूर रहे, मतलब नज़दीक ना जाए, ऐसी संगत में ही ना पड़े। हम तो ये सोचते हैं। अब फिर हम उस चीज़ को अगर अपने उससे करेंगे भाई, वो करेंगे तो बढ़ेगी, फिर बढ़ावा देंगे तो बढ़ेगी। जाति भी है क्या? जाति कितनी इंपॉर्टेंट है आजकल के गानों में? पंजाब की बात आती है तो वहाँ कहते हैं भाई जट के बिना कोई गाना नहीं बनता। हरियाणा में अगर बात है तो हरियाणा में भी अपनी अपनी जातियों को लेके थोड़ा भेदभाव भी बढ़ गया कि इससे? नहीं देखो ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। पंजाब के अंदर तो शुरू से ही गाने बन रहे हैं, जट्टा दा मुंडा जट्टा दा, वहाँ तो एक जट एक ऐसी चीज़, मतलब जट तो किया है पंजाबी को, एक जट का ही नाम अलग से दे दिया, वो तो एक अलग चीज़ है, शुरू से ही गा रहे हैं। लेकिन अपने हरियाणा में भी देखो जाति, अपनी जाति की हम मान ले समाज की बिडाई कर रहे हैं भाई, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ने लग रहे हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। अगर हम अकेली कास्ट को लेकर के दबंग टाइप में पेश करते हैं तो वो भी मेरे हिसाब से गलत है।